नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे पिछले जन्म का हिसाब। बहुत ही सुंदर कहानी। एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगोप सुख क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? है बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्य से ही मैंने भिक्षा मांगी है, संत नहीं ब्राह्मण। मनुष्य शरीर में दिखने वाले लोग भीतर से मनुष्य नहीं, अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्य तत्व निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्य तब नहीं निखरता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा ही दिल ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण के चेहरे पर दुख स्पष्ट रूप से झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर असहमति का भाव दिखलाई पड़ रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहन कर जा और कोई भी मनुष्य देखे उसे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। योग सिद्ध काला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओह, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघीरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्य तो के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्य तव का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, पर मैं ब्राह्मण हूँ। रीति रिवाज एवं कर्म कांड का बड़ी चुस्ती से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्य तो दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं इतनी देर, आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना 2 आना बगैर जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर रोजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ,
जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वह सब इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप ठीक नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा कोई जूती पसंद नहीं आई। राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो मंत्री पर क्रोध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, अगर ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूँगा। देवयोग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आँखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हजूर यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपयों वाली नहीं, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500 कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहिब तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहब यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे। इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुक्कर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुक्कर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपये मिले तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती बातें सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बता लाई। आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा चश्मा लगाकर देखा। दरबारी बगैर
में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। जिसे जिज्ञासा हुई कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा। आईने में शेर दिखलाई पड़ा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने नेक ब्राह्मण देव योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब है। योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान लोग ही ऐसे महापुरुष से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे किसी महापुरुष के पास रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य तो परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बलपूर्वक उस बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखे, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता के बदल सकती है। कैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजो, तुलसी होई राम को, राम भजी तजी तजी कुसमाजो। अपने कुसंस्कारों को छोड़ दें, क्योंकि आपके कुसंस्कार निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशु तव को जब आप निकालेंगे तभी निकलेगा, पर यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय कीमत समझेंगे।